क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 और 21 ये चारों क्वेश्चंस एक ही टाइप के हैं और इनमें क्या कह रहे हैं कि फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, कि जो फंक्शन आपके पास दिया है हमने बताना है कि इस फंक्शन का डिसकंटिन्यूस पॉइंट कौन सा है, यानी किस पॉइंट पर ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस कर जाता है। इंतहाई ईजी से क्वेश्चन है और इसी टाइप के आपने पहले किए हुए हैं। इसमें करना क्या है कि अब जैसे ये फंक्शन डिफाइन है, इसमें वो कह रहे हैं कि ये x+4 की वैल्यू कब होगी, x+4 होगा फंक्शन की वैल्यू अगर इंटरवल -6 से -2 तक हो। बिल्कुल ऐसे अगर इंटरवल -2 से +2 तक होगा तो फंक्शन x होगा, और अगर इंटरवल जो है वो 2 से 6 तक होगा तो तो फंक्शन क्या होगा, x-4 होगा। अब यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से कौन सी वैल्यूज़ हैं जो 2 टाइम्स आ रही हैं, -2 दो दफ़ा है, इसी तरह से 2 और 2 दो दफ़ा। ये जो सबसे स्टार्ट में वैल्यू है सबसे एंड पे ये एक बार, तो इसको हमने छोड़ देना। जो वैल्यू दरमियान में आ रही हैं और 2 टाइम्स आ रही हैं उनको हमने लेना है। जैसे -2 दो दफ़ा आ रही हैं और 2 भी दो दफ़ा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो वैल्यूज़ लेनी है, -2 और 2। -2 को भी हमने माइनस और प्लस दोनों के साथ लेना है, यानी जो ऊपर हम लिखते हैं ना माइनस और प्लस, बिल्कुल ऐसे ही +2 जो वैल्यू है उसको भी हमने जो माइनस और प्लस दोनों के साथ लेना है, यानी ऊपर भी माइनस का साइन और ऊपर प्लस के साइन के साथ भी। अब देखें जैसे यहाँ पर सोल्व किया हुआ क्वेश्चन कि अगर हम लिमिट जो लें फंक्शन की इस तरह से कि पहले हम -2 के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो -2 को हम माइनस के साथ भी लेंगे और इसी तरह से हम -2 को क्या करेंगे, प्लस के साथ भी लेंगे। देखिए ऊपर प्लस का साइन लिखा है। अब यहाँ से देखना ये है कि अगर हम -2 जो है उसको अगर हम माइनस के साथ लेते हैं तो ये है तो -2, तो यहाँ से x जो है वो लेस देन है -2 से, तो ये क्या मतलब हुआ कि नेगेटिव के लिए हम लेंगे, जैसे हम पीछे देखते आ रहे हैं। और यहाँ पे x ग्रेटर देन है -2 से, तो ये हम क्या लेंगे, पॉजिटिव के लिए, ठीक है ना। तो अगर इसको हमने नेगेटिव के लिए लेना है तो इसकी दफ़ा हमने ये फंक्शन है इसका, तो इसलिए हमने वो फंक्शन लिख दिया x+4। और जब हमने यहाँ से x क्योंकि पॉजिटिव के लिए है तो हमने पॉजिटिव वाला लेना है, क्योंकि x ग्रेटर देन है तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव है, तो हमने पॉजिटिव की दफ़ा उसका फंक्शन लिख देना है। यानी कौन सा लिख देना, पॉजिटिव की दफ़ा हमने फंक्शन x फंक्शन लिख देना। ये जस्ट क्लियर है ना किस तरह से फंक्शन लेते हैं। अब यहाँ पर जस्ट हमने इनकी वैल्यूज लिखनी है। देखें 2x की जगह 2 पुट करोगे, 2+4 क्या हो जाएगा, सॉरी -2 है, -2 + 4 क्या हो जाएगा, 2। ये आंसर आ गया। बिल्कुल ऐसे यहाँ पे भी अगर हम वैल्यू पुट करें तो -2 तो -2 ही आ जाएगा। तो अगर आप देखें कि जब हमने -2 के लिए किया तो फंक्शन 2 आया, और जब हमने पॉजिटिव के लिए यानी -2 जब नेगेटिव के साथ था तो 2 फंक्शन आंसर आया, और जब -2 को पॉजिटिव के साथ लिया तो -2 आ गया। यानी चेंज है ना आंसर, दोनों साइड्स इक्वल तो नहीं है ना। वैसे बेशक वैल्यू सेम है, मतलब 2 हुई है, लेकिन वो ये माइनस के साथ है वो प्लस के साथ है, बिल्कुल सेम तो नहीं है ना। तो इसका मतलब लेफ्ट साइड जो है यानी नेगेटिव के साथ जब हमने -2 लिया था और जब हमने पॉजिटिव के साथ -2 लिया था तो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आई। तो इसका मतलब फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यू कर गया एट पॉइंट x = -2। सही है। बिल्कुल ऐसे ही हमने +2 के लिए देखना है। +2 के लिए भी क्या होगा कि अब +2 के लिए जब हम देखेंगे तो ये है ना +2 वाले फंक्शन, यहाँ पर x < 2 है, तो इसका मतलब है जब हम 2 को नेगेटिव में लेंगे तो हमने इसका फंक्शन लेना है यानी x, और यहाँ पर x जो है वो ग्रेटर देन 2 है, तो इसका मतलब है जब हम 2 को पॉजिटिव के लिए लेंगे तो हम इसका फंक्शन लेंगे, ठीक है ना, ये वाला x-4 का। तो देखें इसी तरह से उन्होंने किया हुआ है कि जब हमने नेगेटिव के लिए लिया तो हमने फंक्शन क्या लिया x, और जब पॉजिटिव के लिए लिया तो दूसरा वाला फंक्शन ले लिया यानी x-4, ठीक है। इसमें भी जब x की जगह पर 2 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ जब x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 - 4 क्या हो जाएगा, -2। तो ये भी क्या हो गया, डिफरेंट आ गया ना, यानी इसका आंसर और इसका आंसर डिफरेंट है ना, ये 2 है और ये -2 है, तो ये भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब है x = 2 पर भी फंक्शन क्या कर गया, डिसकंटिन्यूस। दोनों पॉइंट्स पर फंक्शन डिसकंटिन्यू कर गया, तो हम इकट्ठा भी इस तरह से लिख सकते हैं कि द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f are -2 and 2, यानी इस फंक्शन के जो डिसकंटिन्यूस पॉइंट है, यानी जिन जिन पॉइंट्स पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हो रहा यानी डिसकंटिन्यू हो जाता है, वो ये दोनों पॉइंट्स है -2 और 2, यानी इन दोनों पॉइंट्स पर फंक्शन क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यू हो जाता है। सही है। बिल्कुल ऐसे एक एक स्टेप, मतलब क्वेश्चन नंबर जो 19, 20 और 21 है उनका भी सेम है, आप इसमें भी देख सकते हैं। इसमें भी हम दरमियान वाला इंटरवल लेंगे, यानी जो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, जैसे 1 इधर भी है, यहाँ 10 भी है, 10 भी है, तो उसी तरह से हम 1 को भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के साथ लिखेंगे। देखें एक दफ़ा माइनस के साथ लिखा है, एक दफ़ा पॉजिटिव के साथ लिया, बिल्कुल ऐसे ही 10 को भी दोनों के लिए लिखेंगे। एक दफ़ा 10 को माइनस के साथ, मतलब माइनस का मतलब ये नहीं कि साथ माइनस का साइन लगा हो रहेगा, 10 ही ऊपर माइनस प्लस करते हैं, तो यानी एक दफ़ा नेगेटिव के साथ लिया, एक दफ़ा प्लस के साथ लिया। सही है। और फंक्शन उसी तरह से कि अगर x की वैल्यू लेस है तो इसका मतलब है यहाँ पर जब 1 नेगेटिव था तो उसके लिए ले लेंगे, और यहाँ क्योंकि x ग्रेटर देन है तो इसलिए यहाँ पर 1 जो है वो पॉजिटिव होगा तो उसके लिए ले लेंगे। तो देखिए उन्होंने उसी तरह से फंक्शन लिया। बिल्कुल ऐसे 10 के केस में यहाँ पर
इधर से देखें 10 यहाँ है और यहाँ है, तो यहाँ पर 10 के केस में अगर हम देखें तो ये x जो है लेस देन हो रहा है उससे, तो इसका मतलब है यहाँ जब 10 नेगेटिव लेना है हमने तो उसके लिए हम ये फंक्शन लिखेंगे इसका, और जब पॉजिटिव होगा तो उसके लिए हम ये फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। तो उसमें जस्ट वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे। तो इसी तरह से इनका जो आंसर आया था वो भी आपस में इक्वल नहीं आया, वो भी डिसकंटिन्यूस हो गया, इनके आंसर जो है वो भी डिसकंटिन्यू हो गए, तो दोनों पॉइंट डिसकंटिन्यू हो गए। तो इसका मतलब है फंक्शन डिसकंटिन्यू करके दोनों पॉइंट्स पर, 1 पे भी और 10 पर भी। बिल्कुल इसी तरह से एक एक स्टेप अगर आप देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये भी इसी तरह से देख लेंगे, यानी 1 के लिए भी देखेंगे, 2 के लिए भी देखेंगे, यानी 1 को पॉजिटिव की सेंस में भी माइनस की सेंस में भी देखेंगे, 2 को भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की सेंस में देखेंगे। और बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 22 अगर आप देख लें, क्वेश्चन नंबर 22 में भी -1 के लिए भी देखेंगे और 1 के लिए भी देखेंगे। बिल्कुल ऐसे ही -1 को माइनस और प्लस दोनों के केस में देखेंगे, 1 को भी माइनस और प्लस दोनों के केस में देखेंगे। और वही चीज़ के -1 जो है जब इसको हमने नेगेटिव के सेंस में लेना है तो यहाँ देखो -1 जो है वो मतलब x से लेस देन है ना, यहाँ पर x अगर हम लिखते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए नेगेटिव के सेंस में ये फंक्शन लेंगे, और यहाँ पर x क्योंकि ग्रेटर देन है यानी ये पॉजिटिव बना रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पॉजिटिव के लिए जब हम 1 को करेंगे तो हम इसका ये वाला फंक्शन लिख देंगे, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही 1 के लिए यहाँ पर x लेस देन 1 है, तो जब 1 नेगेटिव होगा तो हम ये फंक्शन लेंगे, और यहाँ पर क्योंकि x ग्रेटर देन 1 है यानी पॉजिटिव के लिए होगा, तो यहाँ जब हम 1 पॉजिटिव के लिए लेंगे तो ये फंक्शन लेंगे। तो देखें इसी तरह से लिया हुआ है फंक्शन, ठीक है। उसके बाद जस्ट इनको सॉल्व करना है, तो जब यहाँ से आप सॉल्व करोगे वैल्यूज पुट करके, एक दफ़ा -1 आंसर आएगा और एक दफ़ा -a+b आएगा, और इनके लिए जब सॉल्व करोगे तो एक दफ़ा आंसर a+b आएगा और एक दफ़ा 3 आएगा। और हमें पता है पहले तो हम सॉल्व कर लेते थे, कोई ना कोई फिक्स वैल्यू होती थी, यहाँ पर क्या आ रहा है a और b आ रहा है, तो हमने इसको, हमें पता है कि फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, जब लेफ्ट साइड की लिमिट राइट साइड की इक्वल हो। तो लेफ्ट साइड का आंसर -1 है और राइट साइड का क्या है -a+b, अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो ही फंक्शन कंटिन्यूस होगा ना। बिल्कुल ऐसे ही इसके केस में भी जो इसके दोनों आंसर हैं उसके भी दोनों आंसर अगर इक्वल होंगे तो ही फंक्शन कंटिन्यूस होगा ना। तो यहाँ से हमारे पास 2 इक्वेशन बन जाएंगी इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पर इस तरफ कॉन्स्टेंट आ गया, एक ये इक्वेशन बन गई और एक ये इक्वेशन। अगर हम इस दोनों इक्वेशन को इस तरह से सोल्व करें, जो कि मैंने कर दिया, साइमल्टेनियसली से सोल्व करते हैं, तो सोल्व करके यहाँ से a का आंसर हमारा क्या आ रहा है 2 और b का आंसर क्या आ रहा है, यानी b का आंसर 1 आया है, और उसको इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट करो तो आपके पास a का आंसर आएगा, जो कि मैंने इक्वेशन 2 में पुट कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास फंक्शन जो है वो उसकी वैल्यूज़ आ गई हैं। क्वेश्चन में उन्होंने यही कहा था इस क्वेश्चन में कि आपने a और b की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है।